हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 ज्योग्राफी का मोशंस ऑफ द अर्थ। पहले हम देखेंगे रिवॉल्यूशन, रोटेशन, समर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स और विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, अब देखेंगे कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो रिवॉल्यूशन होता है वो फ्रेंड्स जो हमारा अर्थ है ना वो सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, अपने ऑर्बिट पर ही घूमती है और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन क्या होता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन मतलब पृथ्वी ना एक्सिस पे ऐसे घूम रही है। ठीक है, उसे हम रोटेशन कहेंगे। रिवॉल्यूशन सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अपनी ऑर्बिट पे घूम रही है। और रोटेशन क्या होती है, जो अपनी एक्सिस पे घूम रही है। ठीक है, अब देखो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब देखो ये हमारी पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी है और ये जो हमने ऐसे बनाया है वो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये ना सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन है ना, ये हमारा डे और नाइट बताता है। ठीक है, अब ये एक्सिस है हमारी अर्थ की, इसी पे क्या है, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है ना, वो कितना टिल्ट है हमारी पृथ्वी, 23.5 डिग्री हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है। और जो झुकी हुई है ये एंगल कितना बना रही है, 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, और इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, द सर्कल दैट डिवाइड्स अ डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ठीक है, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। जो 21 जून की सिचुएशन क्या होती है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता है सन की साइड, जिसके कारण द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जिसके कारण जो रेज होती है ना वो हमारी डायरेक्ट फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव्स मोर हीट, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो वो एरिया होता है वो वहाँ पे ना डायरेक्ट हीट लेता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हीट पहुँचेगी। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और जो पोल्स की साइड एरिया होते हैं वो लेस हीट लेते हैं। ठीक है, एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि वहाँ से जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही, वहाँ से स्लैंट होकर निकल जा रही हैं। इसी की वजह से जो हमारे पोल्स पर हैं वो ज़्यादा हीट पहुँच ही नहीं रही। ठीक है, द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन। अब जो नॉर्थ पोल होता है वो झुका होता है सन की साइड। ठीक है, एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट। तो जिसके कारण जो हमारा नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि कंटिन्यूस जो हमारा डे लाइट वो है एक्सपीरियंस करता है 6 महीने तक। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा हीट ले रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पे समर होते हैं। ठीक है, इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, तो जिसके कारण वहाँ पे लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। एट दिस प्लेसेस अकर ऑन 21 जून At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed। और जहाँ पे northern hemisphere में जो हो रहा होता है उसी का उल्टा अपोजिट southern hemisphere में हो रहा होता है। ठीक है, all these conditions are reversed। It is winter season there, the nights are longer than the days। This position of the earth is called the summer solstice। ठीक है, तो इसी पोजीशन को हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it। 22 दिसंबर को क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो है डायरेक्ट रेज जा रही होती है सन की, जो हमारा साउथ पोल है वो टिल्ट होता है टुवर्ड्स द सन। ठीक है, एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
जिसके वो जो डायरेक्ट रेज जा रही होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है। अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, जिसके कारण जो लार्जर पोर्शन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर का वो लाइट लेता है। Therefore इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और इसी के कारण वहाँ पे समर होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में विद द लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। लंबे दिन होते हैं, छोटी रातें होती हैं। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसी का उल्टा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस, और इसी पोजिशन को हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड द सेप्टेम्बर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, और जो 21 मार्च होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ रही होती हैं, हमारी इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं, ठीक है। इस पोजीशन को मतलब यहाँ पे ना ही तो नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड, मतलब कोई भी पोल जो है सन की साइड टिल्ट नहीं रहता है, ठीक है। द सन सो दी होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसी के कारण जो है मतलब पूरी पृथ्वी इक्वल डे एक्सपीरियंस करती है, इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करती है। दिस इज कॉल्ड ऑन इक्विनॉक्स। अब देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है, देखो ये सन है, इसकी ये पृथ्वी है, इसकी डायरेक्ट रेज पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। इसी के कारण ये 21 जून की कंडीशन है, इसी के कारण जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी, तो इसी के कारण यहाँ पे समर रहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहते हैं। ये देखो नॉर्थ पोल इधर की साइड टिल्ट है, ठीक है, इसी को हम समर सोलिस्टिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो विंटर सोलिस्टिस की कंडीशन, ये 22 दिसंबर की कंडीशन है। अब देखो जो साउथ पोल है वो यहाँ पे सन की साइड है, ठीक है। अब देखो जो हमारी सन की डायरेक्ट रेज आ रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रही है, तो इसी के कारण जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वो समर एक्सपीरियंस करता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इसी को हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। अब देखो सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे जा रही है, ना ही नॉर्थ पोल पे पड़ रही है ज़्यादा, ना ही ना ही नॉर्थ पोल पे पड़ रही है, ना ही साउथ पोल पे डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है। ये इक्वेटर पे डायरेक्ट जा रही है, ठीक है। ये हमारी 21 मार्च की कंडीशन है, ठीक है। इसी के कारण क्या है कि यहाँ पे जो इक्वल डे और इक्वल नाइट तो होती है, इसी के कारण जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो स्प्रिंग एक्सपीरियंस करता है, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है वो ऑटम एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा 23 सितंबर की कंडीशन है वो क्या है, ये हमारा सन है और ये डायरेक्ट हीट यहाँ पे इक्वेटर पे पड़ रही है, ठीक है। अब देखो जो नॉर्थ पोल है हमारा वो ऑटम एक्सपीरियंस करता है और जो साउथ पोल है वो हमारे स्प्रिंग एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, है ना। और ऐसे ही मुझे मतलब सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोस लाइक करो, कमेंट करो कैसी लग रही हैं, मुझे पता तो चले कैसी लग रही हैं आपको, है ना, ठीक है। और शायद और बेहतर कर सकूं मैं आपके लिए। आपको जो समझ नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करते रहो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बाय बाय, चलते हैं।